दोस्तों नमस्कार। मैं हूं प्रेमाराम परियार। आज हमने एक पहले पूर्व में एक वीडियो बताया था जिसके अंदर लाइमस्टोन क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी दी थी कि किस तरह से लाइमस्टोन यानी इंडस्ट्रीज काम करती है। आज हम आपको लाइमस्टोन में किस तरह से वर्क होता है, कैसे रॉ मटेरियल आता है और किस तरह से रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन होता है और कौन कौन से प्रोडक्शन होते हैं, फिर कहाँ कहाँ उनको बेचा जाता है या क्या मार्केट है या उनसे क्या बनता है। मेरे साथ एक शख्सियत है के आर खदाव, लाइमस्टोन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो मेरे साथ हैं, जिनसे हम आपको बताते हैं कि किस तरह से लाइमस्टोन इंडस्ट्रीज को जो है वर्ल्ड वाइड वेब से काम चला रहा है। मेरे साथ है, तो सबसे पहले भाई साहब का स्वागत करते हैं। स्वागत है भाई साहब आपका हमारे चैनल। नमस्कार भाई साहब जी सर, सबसे पहले तो इस इंडस्ट्रीज के बारे में हम जानना चाहते हैं कि ये लाइम इंडस्ट्री क्या है और किस तरह से काम करती है। सर, लाइम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका मनुष्य जीवन में हर चीज में उपयोग होता है। चाहे आप चीनी ले लीजिए, स्टील ले लीजिए, चमड़ा उद्योग ले लीजिए, इसके अलावा मेडिसिन के जितने फार्नेस, पशु आहार, केमिकल के कई ग्रेड, एसएससी ब्लॉक, इनके अलावा सड़क इन में भी काफी यूज होता है। लाइम एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के जीवन में कहीं न कहीं हर जगह काम आती है। दोस्तों सबसे पहले भाई साहब से हम जान लेते हैं कि ये लाइमस्टोन किस तरह से बनता है, ये पत्थर कहाँ से आता है, फिर इसका किस तरह से प्रोडक्शन होता है। सर आप बताएं कि प्रोडक्शन और ये लाइमस्टोन का जो पत्थर है वो कहाँ निकलता है और कैसे आता है। लाइमस्टोन है वो माइंसों में खुदाई के द्वारा निकाला जाता है। जो अपने यहाँ इस एरिया में मानकपुर में मेन चीज माइनिंग का एरिया है, जहाँ तकरीबन 100 से 150 लाइम की खाने हैं, जो हमें एक नंबर में लाइमस्टोन का पत्थर अपन यूज करते हैं। और इसको यहाँ लाने के बाद में हम चूल्हे भट्टे में इसको फ्यूल करते हैं, जिससे 2-3 ग्रेड बनता है, जिसमें मुख्यतः हम फ्यूल करने के बाद में कड़ी बनती है जो शुगर और स्टील में काम आती है। इसके अलावा इसको हाइड्रेटेड प्लांट है यहाँ काफी, उसमें इनको पानी के साथ मिक्स किया जाता है, CO2 प्लस HO2 का मिश्रण किया जाता है, जिससे हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, मतलब हाइड्रेटेड पाउडर बनता है, जिसमें 90 है, 85 है, 80 है, 70 है। उसका क्वालिटी के हिसाब से हर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। जैसे शुगर हो गया, स्टील हो गया, केमिकल के कई प्लांट हो गए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, पेपर हो गया, चमड़ा उद्योग हो गया। इसमें जो दवाइयाँ जितने भी हमारे मेडिसिन यूज करते हैं वो हो गई, और केमिकल कई प्रकार के हो गए, पुट्टी हो गई, कलर हो गया, इन चीजों में ये मुख्यतः काम आता है। अपने इस क्षेत्र के अंदर अब तक लाइम की कितनी इंडस्ट्रीज है, कितने यूनिट्स वर्क कर रहे हैं सर? मतलब अपने जोधपुर और नागौर जिले में, जहाँ बोरुंदा से लेकर के यहाँ प्रेम नगर तक तकरीबन 500 से 700 यूनिट है, जिसमें मुख्यतः बोरुंदा, गोटन, पुल्लू या बासनी हरिसिंह जो लाइमस्टोन का सबसे बड़ा हब है, मतलब जो हाइड्रेटेड पाउडर और ट्यूब लाइम की जो सबसे बड़ी यूनिट है वो बासनी हरिसिंह में, और सबसे अच्छी क्वालिटी का चूना इस गांव में बनता है। इसके अलावा टाटावास, भोंडा, बेड़, प्रेमनगर में काफी यूनिट है। इस लाइम इस इंडस्ट्री से भारत सरकार को, राज्य सरकार को कितना राजस्व जो है इनसे मिल जाता है? सर, यहाँ जो अपने मानकपुर की विशेषकर बात करें तो यहाँ रॉयल्टी का ठेका तकरीबन 100 करोड़ के आसपास छूट रखा है, जो सीधा राज्य सरकार को जाता है, जिसमें DMC फंड और RMC फंड मिला के 1.25 करोड़ रुपए बनते हैं। और इनके अलावा GST से यहाँ 500 करोड़ के, मेरा अनुमान है 500 करोड़ के आसपास इस लाइमस्टोन से और इनसे संबंधित प्रोडक्ट से GST राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को मिल जाती है। सर यहाँ पर बड़ी यूनिट्स हैं और राज्य सरकार को बहुत बड़ा राजस्व भी जाता है। या यदि हम रोजगार की दृष्टि से बात करें तो लाइमस्टोन इंडस्ट्री में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किस तरह से यहाँ लोगों का जुड़ाव होता है, किस तरह से लोग यहाँ रोजगार करते हैं? देखिए सर, यहाँ ट्रक ड्राइवर से लेकर के वर्करों से लेकर, मतलब जहाँ फैक्ट्री में काम करने वालों से लेकर के और भट्टों में काम करने वालों से लेकर के तकरीबन इस इंडस्ट्रीज में 1 लाख लोगों को, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोगों को रोजगार मिलता है। जिसमें यहाँ भट्टों पे जो काम करते हैं लेबर मुख्यतः बिहार, यूपी और अपने राजस्थान में धौलपुर की लेबर काम करती है। इसके अलावा लोकल लेबर भी खूब, लोकल क्षेत्र के लोगों को भी खूब रोजगार है।
सर विशेष तौर से जब लाइम इंडस्ट्रीज जिसका काम लोग करते हैं और मुख्यतः इसमें समस्याएं क्या आती है कि लाइम इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में। मेन चीज सर, इसमें कोई सरकार की ऐसी पॉलिसी नहीं है जिससे हम भट्टे वालों को किसी चीज का फायदा मिल सके। यहाँ सबसे बड़ी जैसे बासनी हरि सिंह गांव ऐसा है जिसमें करोड़ों रुपए का महीने में अरबों रुपए का लेन मतलब बिलिंग होती है। उसके बाद में यहाँ हमारे ट्रांसपोर्टेशन की बहुत बड़ी समस्या आती है, क्योंकि यहाँ सड़क की स्थिति इतनी दयनीय है कि बरसात के मौसम में तो पैदल चलना बहुत भारी, मतलब पैदल आदमी नहीं चल सकता है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। आप अ, वीडियो में दिखाना कि वास्तव में क्या स्थिति है। सड़क की इतनी भयंकर समस्या है कि जहाँ 5 मिनट लगने होते हैं वहाँ आधा घंटा घंटे का टाइम लगता है वो सफर तय करने में। इतनी बड़ी रोड की समस्या। यहाँ हमारे मुख्य सड़क है जो बासनी हरि सिंह से सोयला जाती है, वो मेन सड़क है, वो सिंगल रोड है जहाँ सबसे ज्यादा ट्रैफिक है। उसके बाद में भी कई बार हमारे ग्राम पंचायत ने और जनप्रतिनिधियों को हमने बोला भी था और कई प्रपोजल भी भेजे, लेकिन अभी तक राज्य सरकार का इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं गया। इसके अलावा हमारे बासनी हरि सिंह से मानकपुर चौराहे की जो सड़क है वो हमने पिछली बार कोशिश की थी तो पिछले बनी, लेकिन वो इतनी घटिया बनी कि वो एक साल में टूट टूटा के फ्री हो गई। और जो यहाँ इंडस्ट्रीज की रोड है वो रोड कहीं है ही नहीं, केवल हम भट्टे वाली आपसी में जो इंडस्ट्रीज वाले हैं वो आपसी में मतलब आपसी के सहयोग से जो भी रहता है चिपा डाल के काम चलाते हैं। बाकी सरकार की ओर से कोई ऐसा प्रयास अभी तक तो हमारा नहीं रहा। बाकी हमने बहुत जीएसटी भी खूब जाता है। हम जितने भी इंडस्ट्रीज है आसपास के गांव में जहाँ पर भी जैसे स्कूल हो गया, गौशाला हो गया, इसमें खूब यहाँ का मतलब हमारे गांव में हो या सुहाना कुकरदा सब में बटोवाला का खूब सहयोग रहता। फिर भी सरकार का कभी ऐसा मंशा नहीं रही कि इस क्षेत्र में कोई काम करे। इसके अलावा सर हमारे यहाँ बिजली की भी बहुत बड़ी समस्या है। हमारे जो बासनी हरसिंह इंडस्ट्रीज है इसमें बिजली का सन 2000 में बना था, उसी कंडीशन में आज तारों की स्थिति इतनी दयनीय है कि बरसात के मौसम में इंडस्ट्रीज 12-12 घंटे 14-14 घंटे टप रहती है। लेकिन बिजली विभाग का कोई भी ऐसा ठेका प्रणाली का सिस्टम है, ठेके के कर्मचारी यहाँ काम करते हैं, सीसीए है वो बेचारे, वो उनकी क्या गलती, जब पीछे से कुछ आ ही नहीं रहा है तो वो लाइनमैन क्या कर सकता है। लाइनमैन भी दुखी है यार। बिजली की भी बहुत भयंकर समस्या है, जबकि हमारे यहाँ जोधपुर जिले में ये पहला ऐसा गांव है सर जिसमें मतलब बिजली की चोरी इस जैसे से 0.1% भी नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड आप बिजली विभाग से देख सकते हैं। बासनी हरसिंह बिजली घर में चोरी की कोई 1% भी नहीं है, फिर भी यहाँ बिजली की बहुत भयंकर समस्या है। बिजली से भी बहुत बड़ा बिजली विभाग को यहाँ से बिल जाता है। सर ये यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर सर की वैसे शिकायतें हैं और रामलाल जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पीआरपी न्यूज के माध्यम से आपको सरकार से क्या कहना चाहेंगे। मैं न्यूज के माध्यम से सरकार का इस इंडस्ट्रीज के बारे में ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ कि यहाँ पेयजल के लिए जो समस्या है, बिजली की समस्या है, मेन चीज सड़क की समस्या है, और हॉस्पिटल का तो यहाँ आसपास में नामो निशान ही नहीं है। हमारे गांव में इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज होते हुए भी वो मतलब अपना प्राथमिक स्वास्थ्य उसका भी कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। एक डॉक्टर साहब बैठते जरूर है गांव में, बाकी वो व्यवस्था है बिल्कुल, व्यवस्था के नाम पे जीरो है। देश और दुनिया में लाइमस्टोन का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब जोधपुर के बासनी क्षेत्र में है, जहां पर 100-150 से ज्यादा यूनिट्स वर्क कर रही है और यहां प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाख और इससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। वहीं सरकार को 500 से माफ कीजिएगा 500 करोड़ से अधिक राजस्व और वहां 100 करोड़ से ज्यादा का राजस्व रॉयल्टी से मिलता है। लेकिन इनका कहना है कि सरकार का किसी तरह से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई ध्यान नहीं है। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।